नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ा मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। हरियाणा की सियासत में वार पलटवार की बयानबाजी ने एक बार फिर से उबाल ला दिया है। गठबंधन सरकार के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी और जेजेपी के बीच तालमेल की कमी दिखनी शुरू हो गई है। चुनावी मैदान में मोर्चाबंदी के बजाय कौन किस मोर्चे से चुनावी लड़ाई लड़ने वाला है, इस बात को लेकर बीजेपी और जेजेपी नेता एक दूसरे पर तीखे शब्द बाण छोड़ रहे हैं। विपक्ष के सामने गठबंधन में शामिल जो बीजेपी और जेजेपी एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े होने का दावा करते आए हैं, वही अब विपक्ष के कयासों को हवा दे रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी एक साथ नहीं, एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। जी हां, हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बयान ऐसे संकेत दे रहे हैं। 2024 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सत्ता पर काबिज सियासी दल अपनी चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ने की बात कहती आई है, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में ना तो कोई हमेशा के लिए दुश्मन होता है, ना ही कोई दोस्त। हिसार लोकसभा और जींद जिले की उचाना कला विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में कौन होगा, इस बात को लेकर बीजेपी और जेजेपी में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव से उचाना कला सीट से बीजेपी की प्रेमलता को अगला विधायक बताया है। इस समय दुष्यंत चौटाला उचाना से विधायक हैं और प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, जिस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी को वहम है तो निकाल दे, उचाना मेरी कर्म भूमि है। यहां पर सबसे बड़े मार्जिन से जीतकर सांसद बना था और आज विधानसभा मेंबर हूं। इस विधानसभा के इतिहास में सबसे अधिक मार्जिन से जीत दर्ज की है और आगे भी यही चुनावी मैदान में उतरेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव के बयान पर कटाक्ष करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि किसी के पेट में दर्द है, दर्द की दवाई वो नहीं दे सकते। वह दुष्यंत चौटाला के इस बयान पर बिप्लब देव ने पलटवार किया और कहा कि जेजेपी ने सरकार को समर्थन देकर एहसान नहीं किया है, बदले में उन्हें मंत्री पद दिए हैं। क्या सीट की जंग दोनों दलों के बीच सहमति को कर देगी तंग? 2024 में हरियाणा की सियासत क्या लेगी नया मोड़, या सियासत ढूंढ लेगी कोई तोड़? बड़ा मुद्दा में आज जो करेंगे इन्हीं सवालों पर बड़ी चर्चा। तो चलिए अब जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सवाल दरअसल कई हैं। सवाल दरअसल ये है कि गठबंधन जिस तरीके से चल रहा है, क्या विपक्ष को अब एक बैठा बैठा है थाली में जो मुद्दा है वो परोस के दे दिया है गठबंधन ने? क्योंकि अब वो सवाल जरूर खड़े करेंगे। तो सवाल कई हैं जिनका जवाब जो आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे सत्ता में बैठे नुमाइंदों से। लेकिन बता दें कि हरियाणा की सियासत में वार पलटवार की बयानबाजी ने एक बार फिर से उबाल लाकर खड़ा कर दिया है। गठबंधन सरकार के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी जेजेपी के बीच तालमेल की कमी दिखना अब शुरू हो गई है। चुनावी मैदान में मोर्चाबंदी के बजाय कौन किस मोर्चे से चुनावी लड़ाई लड़ने वाला है, इस बात को लेकर बीजेपी जेजेपी नेता एक दूसरे पर तीखे शब्दबाण छोड़ रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बयान ऐसा संकेत समय समय पर देते रहे हैं। लेकिन बिप्लब देव के अब जिस तरीके से वो हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी हैं और ऐसे में अगर वो बयान देते हैं ऐसा, तो इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? क्योंकि हरियाणा की सत्ता का ताला बीजेपी के पास है, लेकिन जेजेपी उस ताले की चाबी है। लेकिन क्या सब ठीक चल रहा है? दिख तो ऐसा नहीं रहा है। अपने आप में कई सवाल ये खड़ा करता है। हालांकि 2024 की अगर बात करते हैं तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में सवाल जो है सीधा पूछते हैं सत्ता में बैठे नुमाइंदों से। तो एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, चलिए आपका तारुफ कराता हूं और उनका इस्तकबाल करते हैं मिलकर। वंदना पोपली है बीजेपी प्रवक्ता, ओंकार सिंह है प्रवक्ता इनेलो के, और उमेश भाटी प्रवक्ता जेजेपी के, राजेंद्र सोरकी प्रवक्ता है आपके, मनीष खटाना प्रवक्ता कांग्रेस के। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वंदना जी, आपसे मेरा सवाल है कि हरियाणा की सत्ता की ताला का बीजेपी के पास है, लेकिन चाबी जो है जेजेपी है, इस जेजेपी के पास है इस ताले की चाबी। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, क्या मायने इसके निकाले जाए? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वंदना। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि शुरुआत से ही ये बार बार प्रश्न उठते रहे हैं। जब से 2019 में गठबंधन बढ़ा। मेरी आवाज इको हो रही है, प्लीज इसको ठीक मैं कराइएगा। उसको दुरुस्त कराता हूँ।
जी जी। तो जब से हमारा गठबंधन बना है तो विपक्षी पार्टी लगातार ये कहती रही, कोई कहता था कि 3 महीने में टूट जाएगा गठबंधन, कोई कहता था कि 6 महीने में टूट जाएगा, कोई कहता था 12 महीने में टूट जाएगा। तो इस तरह का कयास जो है वो विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए जाते रहे थे। यहाँ पे जो प्रश्न है कि बार बार कहा जा रहा है कि गठबंधन में दरार पड़ गई है, ऐसा नहीं है। 2019 में आप ये समझिए कि हमारा पोस्ट पोल अलायंस है, ये इलेक्शन हमने मिलकर नहीं लड़ा था, हम इलेक्शन के बाद हमने अलायंस बनाया है। और अलायंस बनाने के बाद 2024 में जब हम चुनावों में जाएंगे तो 2024 में क्या स्थिति रहेगी वो आज ना मैं बता सकती हूँ, ना यहाँ पर माटी जी बैठे हैं वो बता सकते हैं, ना दुष्यंत चौटाला जी बता सकते हैं, ना विप्लव देव जी, ना ही कोई और बता सकता है। ये तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बैठकर तय करेगा दोनों ही पार्टी का, और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि 2024 में किस प्रकार से जाना है। जहां तक विप्लव देव जी की बात है, वो हमारे बहुत ही आदरणीय नेता हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं, और प्रभारी होने के नाते उनका काम है संगठन को मजबूत करना, और संगठन को मजबूत कर रहे हैं वो लगातार। और जिस प्रकार से जब वो गए उचाना में तो वहां पर जाकर उन्होंने बात रखी कि उचाना की जो विधायिका है वो प्रेमलता जी बनेंगी, तो वहां पे उनकी अपनी नेता थी, उनको प्रमोट किया उन्होंने। मुझे लगता है कि सभी पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपने ही नेताओं की ही बात करेंगे। अब वो अपने बीजेपी के प्रभारी हैं तो बीजेपी के नेताओं की बात करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि 24 में क्या स्थिति रहती है वो समय बताएगा कि 24 में मिलकर लड़ते हैं या बिना मिले लड़ते हैं, और उस समय कौन कहां से लड़ेगा तो वो स्थितियां सामने आ ही जाएगी। तो कोई गठबंधन में दरार वाली बात अगर हम कहें कि हम आज ही टूट रहा है, ये अगर सोच लगाकर बैठ जाएं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी जो बातचीत है वो 2024 के समय की हो रही है। और इस समय क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के और भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं तो उत्सव मनाया जा रहा है। सभी प्रभारी जी सभी जिलों में जा रहे हैं, वहां पर एड्रेस कर रहे हैं, काम को गिनवा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो वहां पर इससे का डिस्कशन कई बार हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन आज ही टूट रहा है। ये 24 के बाद की बात, 24 के समय की इलेक्शन के बाद। ठीक है उमेश भाटी जी, आपसे मेरा सवाल है, जेजेपी ने सरकार को समर्थन दिया है तो एहसान नहीं किया, बदले में उन्हें मंत्री भी बनाया गया है, ये बयान है विप्लव देव का, क्या मायने इसके निकाले जाए? बीजेपी को मिला था ना, जेजेपी को मिला ना, कांग्रेस को मिला, किसी को भी नहीं मिला। लेकिन हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बीजेपी के साथ में हम लोगों के साथ पहले भी अलायंस रहा था। जब इनेलो की सभा की बात करें तो उस समय भी बीजेपी का गठबंधन रहा है और कई सालों तक गठबंधन रहा। तो एक आपस में कहते हैं ना कि जानी पहचानी विचारधारा जो है वो जननायक जनता पार्टी की और बीजेपी की जो है जानी पहचानी विचारधारा है। तो दुष्यंत चौटाला जी और अजय चौटाला जी ने विचार किया, क्योंकि हरियाणा को आगे लेकर जाना है, हरियाणा के काम, देखिए दोबारा इलेक्शन होते तो दिक्कत होती, मैंडेट इस टाइप से था, तो हरियाणा की भलाई किसमें थी, उस भलाई को देखते हुए जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हुआ। और देखिए अलायंस में आप देखिए दल भी मिले और दिल भी मिले, दोनों चीजें। देखिए दल मिल जाते दिल नहीं मिलते, दिल मिलते दल नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे दल भी मिले और दिल भी मिले। और इतना अच्छा काम खट्टर साहब और दुष्यंत जी ने मिलकर जो किया पिछले 3-3.5 साल के अंदर, कि उसमें हालत ये हो गई कि कांग्रेस और जो भी विपक्षी पार्टी है उनके हरियाणा से पैर उखड़ गए। अब उनके पास में करने के कहने के लिए कुछ तो है नहीं, बचा नहीं हुआ। तो बार बार उनके पास में एक ही चीज होती है कि जो है गठबंधन टूट रहा है, गठबंधन टूट रहा है। अब आप बात करें कि हम भी अपने 90 विधायकी जो हमारी होने वाली है, 90 जो विधायक बनने वाले हैं, 90 जो चुनने वाले हैं विधायक, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी अपने 90 के 90 विधानसभा में तैयारी कर रही है, उसमें जननायक जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, इनेलो भी तैयारी कर रही है। तो सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी कर रही है, जेजेपी कर रही है, तो वहाँ गठबंधन टूट रहा है। तो तैयारी हमेशा पूरी रखनी पड़ती है। संगठन का काम अलग है, सरकार का काम अलग है। नहीं, फिर पेट में दर्द किसके हो रहा है जब ये बयान ऐसे सामने आते हैं? दुष्यंत चौटाला कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, मैं दवा नहीं बन सकता, किसके पेट में दर्द हो रहा है फिर? पेट में दर्द सबको पता है। प्रेमलता जी और जो वहां पर जो है वीरेंद्र जी, जो जिस तरीके से उनके पेट में दर्द हो रहा है, अरे जो 50,000 वोटों से जिसकी जीत हुई है, ठीक है जी, और वो शख्स उप मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री बाद में भी काम करने में इतने सक्षम है कि उचाना में जो उन्होंने वो क्षेत्र है पूरा, उस क्षेत्र को इस तरीके से जो है ना काम कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे उनके बच्चे की तरह, उनके बेटे की तरह, उनके जो है ना भाई की तरह, इस तरीके से वो काम कर रहे हैं दुष्यंत जी। अरे आपको भाई सीधी सी बात है, देखिए जहां हम 10 सीटों पे जीते हैं तो 10 सीटों पे कोई तो हारा है ना, वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो इसमें
अगर वो भी लड़ना चाहते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि हमें कोई दिक्कत हो ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी सब लोग कर रहे हैं। गठबंधन के तहत जो भी सीटें मिलेंगी आपस में, उसको भाईचारे के नाते से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। आज आने वाले समय में हमारा गठबंधन आपको लगता है 48,000 वोटों से प्रेमलता को हराया था पिछली बार, तो अब इन 10 सालों की अगर बात करते हैं तो बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है और उन पर विश्वास कर रही है कि भाई वो जीतेंगी। कोई भी अपना प्रत्याशी तभी उतारता है कि भाई ये जीतेगा। देखिए ऐसा है, कुलदेव जी ने जो वहाँ पे बात कही, उन्होंने देखिए कोई भी अपने पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जो लीडरान हैं उनका मनोबल कोई भी नहीं गिराना चाहता है, और संगठन में खास तौर से। ठीक है, आज हम भी 90 विधानसभा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कल को मान लो गठबंधन हो गया और गठबंधन में ही हमने इलेक्शन लड़ा, तो जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में जो डिस्कशन होगा, जितनी सीटें बटेंगी, तो उन्हीं सीटों पर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। उन 90 में से कौन सी सीटें हैं जो हमें मिलेंगी, उन 90 में से कौन सी सीटें हैं जो बीजेपी को मिलेगी, अभी तो ये सब कुछ गर्भ में है ना, अभी ये सब कुछ ओपन तो नहीं है। तो ये चीज तो क्लियर नहीं हो गई है कि जी इतनी सीटें आपको मिलेगी, इतनी सीटें आपको मिलेगी और ये सीटें आपको मिलेंगी। अगर ये तय होता तो शायद उन पे हम लोग तैयारी कर रहे होते, लेकिन चूंकि अभी ये तय नहीं है कि हम कहाँ पे लड़ेंगे, कौन कहाँ लड़ेगा, ये जब इलेक्शन प्री पोल इलेक्शन से पहले जब ये अलायंस होगा इलेक्शन के लिए, तो उस समय जब बांटी जाएंगी सीटें, तो उन सीटों पे जो हमारे दावेदार वो लड़ेंगे। लेकिन आज की तैयारी भाजपा की भी और जजपा की भी 90 की 90 सीटों पे है, क्योंकि ये इसका रीजन सिर्फ एक ही है जो मैंने आपके चैनल पे बताया कि हमको किसी को नहीं ये पता है कि कौन कौन सी सीटें हम लोग जो है आपस में बांटेंगे बड़े नेतृत्व। ठीक, मनीष खटाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मान लो हाँ, जाहिर सी बात है कि क्योंकि गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है, गठबंधन के जो मायने होते हैं वो मायने सर आप ही के पार्टी के नेता, आ रहे हैं। आप ही के पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला साहब कहते हैं कि हमारे वोट हाट नहीं है जो पहले हुआ करते थे। देखिए एक सीधी सी बात है, आपने बीच में चर्चा भी देखी होगी कि 5100 की बात थी कि 5100 का जो है वृद्ध पेंशन जो है हमने जो घोषणा की थी। ठीक है, बीजेपी ने कहा कि हमने घोषणा 3000 की थी, वो अपने उस हिसाब से चल रहे थे, लेकिन हमने 5100 की थी घोषणा। तो ये जब इस पे सवाल उठा था तो उसी बात पे ये बात निकल कर आई थी कि अगर हमारे 45 या 46 हमारे विधायक होते तो एक कलम से 5100 कर देते। ये जो ठाठ है, ये ठाठ गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं, ये ठाठ उसकी बात की जा रही है कि एक कलम से हम क्या कर सकते हैं, ये उस ठाठ की बात की जा रही है। ये हरियाणा की जनता, ठीक सर, आता हूँ इस सवाल पर मैं आता हूँ। मनीष खटाना, ठीक, उसके लिए जो है ना ये सब चीजें हो रही है। ठीक, मनीष खटाना साहब हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। सुन पा रहे मनीष जी मेरे को? जी सर। मनीष जी, सवाल ये कि गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर सियासत जब भी तेज होती है तो बीजेपी जेजेपी के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े कर देते हैं। शाहबाज जी, गठबंधन की जो ये भाई मेरे बात कर रहे हैं जेजेपी के प्रवक्ता भाटी साहब, सबसे बड़ी बात तो ये गठबंधन नहीं है, हरियाणा की जन भावनाओं को बेचकर एक ठगबंधन करा गया, एक पोर्टफोलियो के तहत एक सौदा किया गया जिसमें सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े महकमे दुष्यंत चौटाला को दिए गए, और उन महकमों में पिछले 4 साल के कार्यकाल में, चाहे वो कोरोना काल में शराब को लेकर हो, चाहे रजिस्ट्री को लेकर हो, जितने घोटाले इस ठगबंधन की जो सरकार में हुए पूरे हरियाणा वासियों को, पूरे प्रदेश को पता है। जो मेरे भाई बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जी सरकार में हम कितने लड़ेंगे, ये तो समय बताएगा, क्योंकि ये गठबंधन है ही नहीं, ये ठगबंधन है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिसने एक ने कहा था 70 पार, दूसरे ने कहा था जमुना पार, और दोनों मलाई खाने के लिए मिल बैठे यार। अगर नैतिकता की अगर बात करें तो जिस दिन खट्टर साहब ने ये बात कही कि 5100 पेंशन हमने नहीं बोला, ये जेजेपी ने बोला था। जेजेपी ने जिस दिन गठबंधन किया उस दिन जेजेपी ने बाहर आकर ये कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम गठबंधन कर रहे हैं और हमारी अपनी जो कॉमन मिनिमम में हम सारे उनसे शर्तें मनवाएंगे। जब खट्टर साहब ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि मैं 5100 पेंशन नहीं करूंगा, आज प्रभारी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर आप टिकट नहीं देंगे, यहाँ पर बीजेपी का लड़ेगा, और एक दूसरे के ऊपर कौन किसके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सारी बातें होने के बाद जहां महिला खिलाड़ियां आज जंतर मंतर पे बैठी हैं और जेजेपी के किसी नेता ने एक शब्द उनके सहानुभूति के लिए भी नहीं बोले,
तो ये बहुत क्लियर सी बात है शाहबाज जी कि ये जो गठबंधन है ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के हितों को लेकर उनका ठगबंधन जो आज प्रदेश के अंदर चल रहा है ये हरियाणा वासियों को छला गया है। इसमें कहीं किसी किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, खिलाड़ी की, कर्मचारी की इस सरकार ने कभी कोई बात नहीं करी। और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, वंदना जी आता हूं आपके पास। पहले इन्होंने गठबंधन तोड़ देना है और गठबंधन में एक ही बात कहनी है इन्होंने कि सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी इसलिए हम ये गठबंधन तोड़ रहे हैं। आचार संहिता से ठीक 2 महीने पहले ही इनका गठबंधन टूट जाएगा। तो ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है, हरियाणा के लोग जानते हैं। जितने पोर्टफोलियो आज दुष्यंत चौटाला के पास हैं, इनके खुद के विधायक कहते हैं कि भाई मेरा माटू इतने विधायक इतना पोर्टफोलियो ले रहा है, सारा खुद ही जीवन लग रहा है। तो जब खुद के विधायक, जिनके 10 विधायक और जिसमें से खुद के विधायक ये बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इनेलो के जो सुप्रीमो हैं अभय चौटाला जी, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ये बात कही कि पूरा प्रदेश लूटने लग रहे हो। तो जब इनके विधायक और दूसरे विधायक और सभी ये दल कह रहे हैं कि प्रदेश को ठगा जा रहा है, प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, प्रदेश में घोटाले का बोलबाला है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। वंदना जी से जवाब ले लेता हूं। जमीन तराशने की शाहबाज जी एक सेकंड लूंगा। जो ये लोग अपनी जमीन तराशने की आज वो कोशिश कर रहे हैं, काट की हांडी बीजेपी की एक बार चढ़ी थी और दूसरी बार जेजेपी ने चढ़ाई थी, तीसरी बार हरियाणा से बाहर, क्योंकि हरियाणा वासी ये जान चुके हैं कि अगर उनका कोई भला कर सकता है तो हुड्डा साहब की सरकार करेगी। हुड्डा साहब के कार्यकाल में चाहे कर्मचारी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे आपका चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग सुरक्षित। ठीक सर, ठीक। आप गठबंधन पर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मैं अगला सवाल आपसे लूंगा कि आपके संगठन का क्या हाल है। हाँ, वंदना जी आपका जवाब देना चाह रही। वंदना जी देखिए, मनीष कटाना जी यहाँ पर अभी ज्योतिषी बन रहे हैं और बता रहे हैं कि आचार संहिता से 2 महीने पहले गठबंधन टूट जाएगा। तो मुझे लगता है ये आज इनके सारे प्रवक्ता ही काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनके एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि 2-4 दिन के अंदर जितने भी निर्दलीय मंत्री बन जाएंगे, इनका गठबंधन टूट जाएगा। तो मतलब ये वही वाली बात है, इनको सपने में भी यही आता है कि गठबंधन टूट गया। इनको अगर कुछ बोल दिया कि घर में कुछ टूट गया तो इनको आवाज आएगी क्या गठबंधन टूट गया। तो मतलब इनका दिमाग से इसी चीज पर है कि किसी तरह से गठबंधन टूट जाए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जन भावनाओं को बेचकर गठबंधन किया गया। तो क्या वो किसको बेचा था आपने 2009 में कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी को तोड़कर? हम तो 2 पार्टी जो है, एक पार्टी को 40 मिले थे और एक पार्टी को 10 मिले थे और हम दोनों मिलकर आए और हमने सरकार बनाई। और ये जन भावनाओं के ही अनुरूप था। मेजोरिटी पार्टी हम थे और हमने सहायता ली जेजेपी पार्टी की। लेकिन आपने एक पार्टी को तोड़कर जब सरकार बनाई थी तब किसको बेचा था वो मुझे जरूर बताइएगा। और नैतिकता की बात, हरियाणा हुड्डा साहब के कार्यकाल को नैतिकता की बात आप करिए ही, नैतिकता हमने आपकी बहुत देखी है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मनीष कटारा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। काट के हांडी की बात सुन लीजिए, खिलाड़ी आज खुद बोल रहे हैं कि हुड्डा साहब के कार्यकाल में ही पदक लाओ पद पाओ की भजन लाल के नाम पर जीते। आज कॉमनवेल्थ में तो हरियाणा देश में नंबर 1 है, वो हुड्डा साहब की देन थी और बीजेपी और जीजेपी की देन है। आज हरियाणा की बेटी जंतर मंतर पर बैठी है। तो आप उस कार्यकाल को अपने कार्यकाल से मत गिनाओ। आपका कार्यकाल में सिर्फ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आप नहीं चढ़ेगी। जनता को मालूम है जीजा जी ने क्या किया, कार्यकाल में हुआ है, हुड्डा जी ने क्या किया। नंबर 1 आपके कार्यकाल में बेरोजगारी, इतना बता दो मनीष कटाना जी, ज्योतिषी बन रहे हो ना, इतना बता दो कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपका सीएम कैंडिडेट जो है वो जन भावनाओं का अनुकूल नहीं बना। ठीक है, ठीक है। एक कहा था 70 पार, दूसरे ने कहा था जमुना पार। मलाई खाने के लिए दोनों बैठे और हरियाणा की जनता को कर दिया दरकिनार। चलती रहती है। शैलजा जी का कल का बयान है, कह रही सीएम तो कोई भी बन सकता है। मेरे भी नारे लग रहे थे। तो पहले ये तो देख लीजिए आपका सीएम कैंडिडेट कौन रहेगा। हुड्डा जी रहेंगे या सूखे वाला रहेंगे, शैलजा रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। और भी क्या ठीक जाएंगे। हरियाणा से बाहर हमारी पार्टी बहुत बढ़िया चल रही है, गठबंधन बहुत बढ़िया चल रहा है। ये दलों का नहीं, दिलों का गठबंधन है और बहुत बढ़िया से चल रहा है। ठीक है, दिलों का गठबंधन है, लेकिन इनेलो क्या सोचती है जानने की कोशिश करेंगे। जेजेपी भी कुछ कहना चाह रही। उमेश भाटी जी आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन इनेलो समाज से जो ओंकार जी जुड़े हैं। 2 सेकंड में बोल रहा हूँ। ठीक सर, दे दिए 2 सेकंड।
आपने पूछा था मेरे से कि पेट में दर्द किससे होगा, तो आपने देख लिया पेट में दर्द किससे हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के, कांग्रेस पार्टी के, और पेट में दर्द हो रहा है इनेलो के। भैया हरियाणा का भाटी साहब, हरियाणा ये दर्द हो रहा है ना, ये इनके पेट में दर्द हो रहा है, और इनका दर्द सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि ये गठबंधन इतना मजबूत क्यों है। अगर आज हरियाणा की बात करें, पेट में दर्द उनके जिनकी उचाना से टिकट कट रही है। हम काम करना चाहते हैं, हम जो गठबंधन में होते हुए भी कह रहे हैं कि आप बाहर नंबर 1 बनाना चाहते हैं। अरे नंबर 1 जो बनाएगा वो ये गठबंधन करा जजपाल और आप देखोगे बाल के अलावा कोई काम नहीं है। आपका काम माल कमाने के लिए, आपको जो पोर्टफोलियो दिए गए हरियाणा के भले के लिए नहीं दिए गए। ठीक है, भ्रष्टाचार और घोटालों की जो सरकार है वो पूरा हरियाणा प्रदेश। ओंकार जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, वंदना जी ठीक है, एक मिनट। किसानों की जमीन सौंप दी तब वो घोटाले नजर नहीं आए, 2G 3G जीजा जी तब नहीं समझ आता था आपको। ठीक है, मैं ओंकार जी के पास आऊंगा। ठीक है, पैनल में तो और लोग हैं। ठीक है, तभी न्यायालय के उसमें सभी को जेल भेजने का काम ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी सरकार में अपना मोबाइल वंदना जी, मनीष जी, एक मिनट, और भी पैनल में और भी लोग हैं। घर पे नहीं थे। एक मिनट। हुडा जी मैदान में उतर रहे हैं, आखिरी चुनाव का क्या मतलब होता है? काम गिनवाने के लिए नहीं बचे ना ठीक है, मनीष खटाना, ठीक। कोई काम बनवाने के लिए अगर काम गिनवाने पे आ जाऊं तो मनीष जी, वंदना जी, एक मिनट। मनीष जी, वंदना जी, एक मिनट, और भी लोग हैं। आपने सिर्फ उनका रिबन काटने का काम करा। एक मिनट, आप दोनों से दरखास्त है, एक मिनट। देखे हैं आपके चिकित्सालय, हमने देखी। ठीक है मनीष जी, अभी और समय है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, ओंकार जी आपसे मेरा सवाल है। ठीक है, ओंकार जी आपसे मेरा सवाल है, गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या आप देख पा रहे, बिल्कुल सही चल पा रहा है? शाहबाज जी देखो, गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने जो पहला सवाल पूछा था बहुत जबरदस्त पूछा था कि गठबंधन किसके सहारे चल रहा है। मैं बताता हूँ, गठबंधन राम के सहारे चल रहा है, गठबंधन स्वार्थ के सहारे चल रहा है। देखिए यह गठबंधन ना तो दलों का था ना दिलों का था, यह तो दो विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन था। जो विचारधारा ये कहते थे हम इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, जो ये कहते थे कांग्रेस के पास चले गए आप, जो ये कहते थे मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, ये उनकी विचारधारा का गठबंधन था, स्वार्थ का गठबंधन था। बता दीजिए तब विपरीत विचारधारा। बोलेंगे ना तो ठीक है, वंदना जी, एक मिनट। ओंकार जी आपके बीच में नहीं बोले थे। भाटी जी मैं आऊंगा। ओंकार जी, भाटी जी मैं आऊंगा आपके पास। हो गई आप कांग्रेस के सामने। वंदना जी, एक मिनट आऊंगा। पैनल में और भी लोग हैं, उनको भी मौका दीजिए। एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। ओंकार जी अपनी बात रखिए। देखिए शाहबाज जी, स्पष्ट सी बात है, ये लोग कैप्चर करना चाहते हैं डिबेट को, ऐसा नहीं, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। अगर ये बीच में बोलेंगे तो फिर ये भी नहीं बोल पाएंगे, मैं भी नहीं सर, उसके लिए मैं हूं, मैं पूरा मौका दूंगा, सबको मौका दूंगा। ये गठबंधन पिछले कुछ महीने से हम देख रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री महोदय का बयान देखा, उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी तो हमारी सहयोगी है, हम उनकी कोई बात नहीं मानते, यही कहा था उन्होंने। उसके बाद दिग्विजय चौटाला का बयान आया कि किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला था, उस व्यक्ति ने नहीं बोला था, वो मुख्यमंत्री महोदय ने बोला था। उसके बाद विप्लव देव का बयान आया कि उचाना से, जहां से दुष्यंत कहता मेरी कर्म भूमि है, वहां से कह रहा कि बहन प्रेमलता को हम जितवाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो है। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी ने बोला कि जिसके पेट में दर्द है वो दवा ले, और जिसको वह में हम निकाल देंगे, ये बोला। और आज विप्लव देव जी का बयान क्या आया कि जेजेपी ने हमारे को सहयोग देके कोई एहसान नहीं किया, मतलब सौदेबाजी करी है, उन्होंने मंत्री पद लिए हैं। और दूसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण करी, उन्होंने कहा कि जेजेपी के अलावा हमारे पास स्वतंत्र विधायकों का भी इस वक्त समर्थन है, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने जेजेपी को वार्निंग भी दे दी। अब स्थिति क्या, वस्तु स्थिति समझने की जरूरत है। वस्तु स्थिति यह है कि ये मजबूरी का गठबंधन है और जेजेपी बेचारी मजबूर है। बीजेपी सवार हो रखी है जेजेपी के ऊपर। बीजेपी जो कह रही है, जेजेपी को इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ रही है। अगर कोई इंसानियत बची होती इनके अंदर तो जिस दिन सीएम महोदय ने कहा था उस दिन इसका रिजल्ट आता, लेकिन ये तो मजबूर है क्योंकि मलाई चाट रखे हैं, फाइलें बनी हुई है इनकी, इतनी मोटी फाइलें। जिस दिन इन्होंने गठबंधन छोड़ा उस दिन इनकी समस्या समाप्त हो जाएगी, ईडी आ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगा। और दूसरी बात देखिए, गठबंधन का धर्म क्या होता है, न्यूनतम कार्यक्रम। आज तक ये बता दे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका बना ही नहीं।
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कहते हैं, फिर ये कहते हैं दिलों का और दलों का गठबंधन है। ये तो सिर्फ पैसे का और स्वार्थ का गठबंधन है। और ये देखिए कि अब ये कहते हैं जेजेपी वाले क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा गठबंधन बढ़िया चल रहा है, जहां से जिसका फैसला होगा। इनसे एक बात पूछिए, विप्लव देव ने बोला कि मेरी बहन वहां से जीतेगी, क्या दुष्यंत वो सीट छोड़ देगा? बहुत मजबूत बात है ये। लेकिन ये गठबंधन जो है सिर्फ और सिर्फ लाचारी का गठबंधन है। जेजेपी कुछ नहीं कर सकती। आज पता है इनको, अगर इन्होंने गठबंधन छोड़ा तो इनकम टैक्स ईडी तो आएगी। इनके 10 विधायकों में से इनके पास 2 या 3 ही रह जाएंगे, बाकी भी बीजेपी ले जाएगी, क्योंकि बीजेपी इस वक्त दूसरे रोल में है। ठीक सर, ठीक। भाटी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, भाटी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास में जाऊंगा। ओंकार जी 1 मिनट सुन लेते हैं। हाँ भाटी जी, इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी, मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी। आज जेजेपी वालों की मजबूरी बनकर रह गया गठबंधन। इस मजबूरी में जेजेपी नीचे पड़ी हुई है, बीजेपी ऊपर चढ़ी हुई है। भाटी जी एक बात समझने वाली बात है, एक बात समझने वाली बात है। 1 मिनट, ओंकार जी 1 मिनट, और मलाई आपको टाइम दिया पूरा, ओंकार जी पूरा टाइम दिया मैंने आपको। रहेगा या नहीं रहेगा इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रदेश के हित में गठबंधन नहीं है। प्रदेश के हित में सर 1 मिनट, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। प्रदेश की जनता ने बीजेपी को साइड लाइन किया था। ओंकार जी, ओंकार जी भाटी जी 1 मिनट, गठबंधन से बाहर आए। ओंकार जी 1 मिनट, पूरा वक्त दिया मैंने आपको। भाटी जी 1 मिनट में आपका वंदना जी मैं आपके पास आता हूँ। राजेंद्र रसौर की भी हमारे साथ जुड़े, आप प्रवक्ता। मैं आपसे जानना चाहूंगा आम आदमी पार्टी की कितनी तैयारी है? जिस तरीके से बात कर रहे हैं हम बीजेपी की तरफ से लगातार मंथन जारी है और वो कह रहे हैं कि भाई गठबंधन मजबूत है और क्षेत्रीय पार्टी है, जेजेपी हो गई, इनेलो हो गई और इनका गढ़ भी माना जाता है। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां देखती है? देखिए शाहबाज जी, आम आदमी पार्टी ने तो जमा हरियाणा में भारी भरकम साफ सुथरा संगठन बिल्कुल 3 महीने के अंदर बना के और जमा पंजे रोक दिए प्रदेश में। और इसीलिए ये सारी पार्टियां अब अपनी घबराई हुई हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अगर आप पुरानी परफॉर्मेंस देखोगे, आपकी इस बात पे वंदना जी हंस रही हैं। ये जितने भी जो है ना, हंसेंगी ये, क्योंकि ये जितने भी परिवारवाद के, जातिवाद के, भाई भतीजावाद के, भ्रष्टाचार के जितने भी ये जो बड़े बड़े गढ़ हैं, ये आम आदमी पार्टी ने ही ढाए हैं। और आम घरों के आदमियों ने, आम घरों से आने वाले जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने इनके बड़े बड़े गढ़ जो है वो दरकाए हैं। और अभी भी ऐसे ही होगा। और आम आदमी पार्टी ने जिस हिसाब से प्रदेश में भ्रष्टाचार की जब आप बात करते हैं तो मनीष सिसोदिया जी याद आते हैं। भ्रष्टाचार की जब आप बात करते हैं तो मनीष सिसोदिया याद आते हैं। 8 तारीख को जींद में इन सारी पार्टियों को पता लग जाएगा आम आदमी पार्टी की प्रदेश में कितनी बड़ी ताकत है। आज आम आदमी पार्टी ने 12 लाख सदस्य बना के एक शानदार संगठन के साथ आज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की जब आप बात करते हैं तो मनीष सिसोदिया जी भी याद आते हैं। राजेंद्र जी मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है। भ्रष्टाचार की जब आप बात करते हैं तो मनीष सिसोदिया भी याद आते हैं। ये तमाम तो सवाल बीजेपी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। एक बार आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं बताऊंगा आपकी बात भी। और जहां तक अभी जो इनका जो गठबंधन की जो बात चल रही थी ना शाहबाज जी, ये बड़ा जानना जरूरी है। देखो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में दौरे शुरू किए, लेकिन जब उनको खट्टर साहब को जब जन दरबारों में खोद लगनी शुरू हुई ना, तो ये अपने प्रभारी जी को निकाल के लेके आए। और अभी इसीलिए रणनीति के तहत इनको मालूम है अब जेजेपी के पास प्रदेश में कुछ नहीं बचा हुआ। जेजेपी का सौदा साफ हो लिया प्रदेश में। क्यों हो लिया? क्योंकि ये सारा जो गठबंधन है ये सौदेबाजी का और ठगों का गठबंधन है। ये क्यों है? क्योंकि ये चले तो थे एक दूसरे को, जैसे जेजेपी वाले वोट तो मांग रहे थे कि भाई इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, ये कह रहे थे 75 पार जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? जेजेपी वाले यमुना पार छोड़ने की बजाय खट्टर साहब की गोदी में जा बैठे और ये उस गोदी में इतने भारी हो रहे हैं, ये तारने मुश्किल हो रहे हैं, इसीलिए ये प्रभारी जी को निकाल के लेके आए हैं। ज्यादा विरोध लालू प्रसाद का किया था कि लालू प्रसाद के बराबर कोई भ्रष्ट आदमी नहीं है। आज केजरीवाल लालू प्रसाद के साथ मिलकर जो है ना आगे सरकार बनाना चाहते हैं।
केजरीवाल ने सबसे ज्यादा विरोध जो है जितने भी नेताओं का किया, बाकायदा लिस्ट जारी करी कि ये लोग जो भ्रष्ट हैं, हम इन लोगों के साथ बिल्कुल काम नहीं करेंगे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर रोज ये मिलना जुलना चल रहा है इनका केजरीवाल जी का, उसी लिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं। उसी लिस्ट में लोगों के पास जा रहे हैं। आपके नेता के मोदी साहब के बारे में क्या विचार बताइए? एक मिनट जो ना, ठीक है, माफ कीजिएगा, मेरे पास 3 मिनट है, मेरे पास 3 मिनट है, ठीक है। जेजेपी का पार्टी का इतिहास देखोगे, इनके जो नेता है उनकी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई है कि भाई कल सूत बैठ गया सरकार का तो इतना माल, ठीक है, एक मिनट, इतना माल बना लिया कि कल सूत बैठ गया तो, और उस चीज की इनके नेताओं ने सजा भी भुगती है। और ये जो है ये कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और कौन से उसके वो कर रहे हैं। दूसरी चीज जो ना, अभी मुद्दे की बात है, देखिए ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक एक करके बोलिए, एक एक करके, आम आदमी पार्टी को एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। ना कोई चेहरा है प्रदेश में, ना कोई इनके पास जो है ना अभी एजेंडा है, और आम आदमी पार्टी ने तो पंखे रोक दिए। वंदना जी, और ये पंखे, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। वंदना जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। सवाल यह है, दरअसल 5100 रुपए ना करने पर मन में टीस रह गई है, इस बात का जिक्र जो है किया था जेजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है, तो क्या आपसी सहमति से फैसले यहां पर नहीं लिए जा रहे हैं? और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं, फ्री में बिजली हो गई, फ्री में बस सेवा हो गई, क्या बीजेपी पर इसका दबाव भी रहेगा आने वाले चुनाव में? मैम 10 सेकंड आपके पास। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पर 5100 की पेंशन की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना वायदा किया था, राजेंद्र जी आता हूँ, माफ कीजिएगा, राजेंद्र जी आता हूँ आपके पास। वंदना जी, आप पूरी बात करिए। है वो दोनों ही सीएम भी, डिप्टी सीएम भी और बाकी जितने मंत्री हैं सभी बैठकर एक साथ लेते हैं, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या चीजें हो पाएंगी, क्या नहीं हो पाएंगी, वो दोनों बेहतर बता पाएंगे। और जहां तक यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की बात है, वो कह रहे हैं कि हमने पंजे गाड़ दिए। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी इनके लीडर्स हो, हरियाणा में रहकर अगर हरियाणा के हितों की बात ये नहीं कर सकते, एसवाइएल पर ये कभी नहीं बोलेंगे। भ्रष्टाचार पे आपने इनको बता दिया, गोदी में किस किस की जाकर बैठ गए केजरीवाल जी, बच्चों की कसम खाकर जाके कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था, ये हम सबको मालूम है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ओंकार सिंह जी ने यहाँ पर जो विप्लव देव जी है, उनकी पूरी बात को उन्होंने घुमा कर कहा कि सौदेबाजी है, पैसों का गठबंधन है। ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि आपने बाहर से समर्थन नहीं दिया, आप सरकार में शामिल है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, ठीक है वंदना जी, जो जननायक जनता पार्टी है उनका समर्थन बाहर से नहीं है, वो सरकार में शामिल है। ठीक है, मतलब निकालते रहिए, आपका अधिकार है, लेकिन हरियाणा की जनता आपको भी अच्छे से जानती है। ठीक है, हरियाणा की जनता किसके साथ खड़ी रहेगी ये देखने वाली बात है 2024 में। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी के कारण इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सियासत में नए मोड़ आ रहे हैं, क्या सियासत ढूंढ लेगी कोई तोड़? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा 2024 का। फिलहाल मेरे साथ आज इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। मुझे शहबाज खान को दीजिए इजाजत, नमस्कार।